भारतीय संविधान का चैप्टर नंबर 1 का जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ। आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यदि वीडियो में आपको कुछ कमी महसूस होगा तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं और यदि आपको किसी सवाल का आंसर पहले से मालूम होगा तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय संविधान सभा की स्थापना 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन को काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ देता है तो आप सभी लोग से नहीं बनता है। बताइएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य नहीं, अस्थायी सदस्य थे। ये अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? मैंने आपको बता दिया कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? यानी कि संविधान सभा ने जो भारत का संविधान अपनाया था तो 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा कब लागू हुआ? संविधान सभा जो है कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था संविधान सभा? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? संविधान निर्माण में कुल कितने दिनों का समय लगा? तो आप सभी लोग बताइएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान सभा बनने में लगा, यानी संविधान निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का पिता यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाने जाने वाले आपके हो जाएंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? संविधान सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? तो B.N. राव। कौन थे? B.N. राव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्य प्रारंभ में, यानी कि संविधान सभा जब प्रारंभ हुआ था तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389। कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के बाद संविधान में कुल सदस्य कितने रहे थे? स्वतंत्रता के बाद संविधान में कुल सदस्य की संख्या 299, यानी कि 299 स्वतंत्रता के बाद संविधान में सदस्यों की संख्या थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 12। कितनी थी? 12। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, संविधान सभा के अंतिम सत्र की बैठक कब हुई थी? अंतिम सत्र की बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा की मूल प्रतियों हिंदी और अंग्रेजी पर किस प्रकार के हस्ताक्षर किए गए? यानी कि संविधान सभा के मूल पंक्तियों प्रांतियों पर किसके हस्ताक्षर, माना कि किस हिंदी और अंग्रेजी पर किस प्रकार के हस्ताक्षर किए गए? तो हस्ताक्षर आप सभी लोग बताइएगा, संविधान सभा के सदस्य जो जितने भी सदस्य थे उनके द्वारा कराए गए थे संविधान के मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के निर्माण का कुल कितना खर्च हुआ? संविधान सभा के निर्माण में कुल खर्च कितने हुए थे? तो 64 लाख रुपये। कितने हुए थे? उस जमाने में 64 लाख रुपये खर्च हुए थे संविधान का निर्माण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किसने लिखवाया गया था? भारतीय संविधान किससे लिखवाया गया था? तो हस्तलिखित यानी कि कैलीग्राफर। किस लिखा गया था? कैलीग्राफर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? मूल प्रति कहाँ सुरक्षित है? तो संसद भवन में। कहाँ सुरक्षित है? संसद भवन में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित हुए हैं? संविधान सभा के कितने सत्र आयोजित हुए हैं? तो 11 सत्र आयोजित हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक किसके द्वारा उद्घाटित की गई थी? संविधान सभा की पहली बैठक सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा उद्घाटित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारत को गणराज्य घोषित किया किस अनुच्छेद के माध्यम से? किस अनुच्छेद के माध्यम से भारत को गणराज्य घोषित किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब अनुच्छेद 1। यानी कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत संघों यानी कि भारत संघों का देश है। संघ यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। यूनियन स्टेट संघ को आप लोग, इसका मतलब होता है कि भारत का कभी टुकड़ा नहीं अलग नहीं हो सकता है। भारत का कभी टुकड़ा अलग नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर किसने किया था? संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर करने वाले जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अस्थायी सचिव कौन थे? अस्थायी सचिव कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा HBR अयंकर। कौन थे? HBR अयंकर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की समितियों में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 22। कितनी थी? 22। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था संविधान सभा ने? तो 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान आप सभी लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय गान के लेखक कौन हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।